नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार एक बार फिर से आप सभी का लर्निंग विद राजकुमार यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो उन सभी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो यूपी टेट का सेकंड पेपर सामाजिक विज्ञान विषय से दे रहे हैं। और आज हम इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान विषय के एक इतिहास उपविषय से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। और ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। यदि आप इन 100 प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आपके 15 नंबर बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। और एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए, इस वीडियो में यूज की गई पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल लर्निंग विद राजकुमार को ज्वाइन करें। आपके सामने पहला प्रश्न है, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? आप सभी जानते हैं कि जो त्रिपिटक ग्रंथ है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न नंबर 2, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ है? तो आप सभी जानते हैं प्रथम उपदेश, और जो प्रथम उपदेश है उसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। आप सभी हमें कमेंट करके बताएंगे महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। प्रश्न नंबर 3, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? आप सभी को पता है जो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। और इस बात की पुष्टि होती है अशोक के अभिलेख से। और किस अभिलेख से पुष्टि होती है? रुम्मंदी अभिलेख से। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा है? भीमबेटका। और आप सभी को ध्यान रखना है कि जो भीमबेटका ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। देखिए प्रश्न नंबर 5, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? हम सभी जानते हैं जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ था। भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। हुइनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में हुइनसांग भारत आया था। पुष्यभूति राजवंश की वंशावली किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? नरवर्धन। अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? कल्हण। और जो कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। असम का प्राचीन नाम क्या है? हम सभी जानते हैं असम का प्राचीन नाम क्या है? कामरूप। चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य को विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। चाणक्य की एक प्रसिद्ध किताब है, उस किताब का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आयुर्वेद औषधि से किसका संबंध है? चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, इन तीनों व्यक्तियों का संबंध किससे है? आयुर्वेद औषधि से। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू किसका उदाहरण है? जैन स्थापत्य कला का। कमेंट करके बताएंगे कि जो दिलवाड़ा मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है? वृद्धेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? जो वृद्धेश्वर मंदिर है ये तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने कराया था? जो चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह गोदीवाड़ा नगर कौन सा था? लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद के 3 मंडल में। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। जादू टोना और वशीकरण का वर्णन किस वेद में है? अथर्ववेद में। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, जो कि बिहार में है, निरंजना नदी के तट पर हुई थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? हाइडे स्पीसीज या झेलम वितस्ता का युद्ध। मैगस्थनीज द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कलिंग का युद्ध अशोक के समय किस वर्ष लड़ा गया? कलिंग का युद्ध लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में। अब हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो यूपी टेट की परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को आपके लिए लेकर आए हैं।
दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? 2014-2017 में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही उत्तर क्या है? अकबर ने। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर ने। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सिकंदर ए शाही की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता था? तो जो कलंदर की उपाधि है वो किसकी है? वो बाबर की है। शाहनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हम सभी जानते हैं कि जो शाहनामा पुस्तक है वो फिरदौसी के द्वारा लिखी गई। भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर लंबे समय तक शासन किया था? वो कौन थे? गुज्जर प्रतिहार। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। आप सभी जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 712 में सिंध पर। तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1191 में। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का था? गुलाम वंश का था। दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका कौन थी? दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। लौह और रक्त की नीति किस सुल्तान ने अपनाई थी? लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान ने लागू की थी? बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 किनके बीच लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इसमें विजय किसकी हुई थी? इसमें विजय बाबर की हुई थी। सिरसा सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सिरसा सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 किनके मध्य हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 अकबर की तरफ से मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को किस मुगल शासक ने फांसी दी थी? जहांगीर ने। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? ताजमहल का मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में हुआ था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। प्रश्न पूछा जाता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान रखेंगे खालसा पंथ की भी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर के एक महान सम्राट हुए। अब हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी टेट की परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं 2018 और 2019 में पूछा गया प्रश्न है आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। प्रश्न पूछा जाता है आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? तो सही आंसर क्या होगा आपका? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो वो कौन से मुगल शासक थे? अकबर द्वितीय। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1856 में। और जो ये हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है ये किसके प्रयासों से पारित हुआ था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर बिहार के। काकोरी ट्रेन एक्शन 1925 से कौन संबंधित नहीं है? सूर्य सेन। जो सूर्य सेन है इनका जो संबंध है चटगांव सत्रागार से है जो कि बंगाल में हुआ था।
राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, इन तीनों का संबंध किससे है? काकोरी ट्रेन एक्शन। और ये कब हुआ था? 1925 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसे मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन, भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है? मैडम भीकाजी कामा को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानडे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया प्रश्न है। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। और कब किया था? 1829 में। प्रश्न पूछा जाता है कि सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किन के प्रयासों से किया था? तो आप बताएंगे राजा राम मोहन राय। हड़प नीति किसने लागू की थी? हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजेट था, जिसे जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा निकाला गया था। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय कौन थे? सी राजगोपालचारी। 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुआ था? 1857 का विद्रोह सबसे पहले मेरठ से 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। भारत में रेलवे और डाक तार की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। प्लासी का युद्ध 1757 किन के बीच लड़ा गया? अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? हम सभी जानते हैं बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने मुंबई में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। और कब हुई थी? 1906 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। और 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। भारत में महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917। और चंपारण कहाँ पर है? बिहार में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड 1922 के बाद वापस लिया था। स्वराज पार्टी 1930 की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन 1928 भारत में आया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। साइमन कमीशन के विरोध करते हुए कौन से भारतीय नेता घायल हुए थे? तो आप बताएंगे लाला लाजपत राय। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930। आप देखिए जो दांडी मार्च शुरू हुई थी वो कब हुई थी? 12 मार्च 1930। लेकिन जो नमक सत्याग्रह और जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब से शुरू हुआ था? 6 अप्रैल 1930। ये डेट ध्यान रखेंगे, 6 अप्रैल 1930। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, 5 मार्च को। पूना पैक्ट 1932 किन के मध्य हुआ था? पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के मध्य हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। आज़ाद हिंद फौज की कमान किसने संभाली? आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस ने संभाली थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी? 1939 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि जो भारतीय संविधान सभा थी उसका निर्माण किस मिशन के द्वारा हुआ था? तो आप बताएंगे कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ था। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कहाँ की थी? गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। अभिनव भारत गुप्त क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की थी? V.D. सावरकर ने। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है?
लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है ये कब लागू हुआ था, तो आप बताएंगे 1878 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JV कृपलानी। दोस्तों, आप सभी हमें कमेंट करके बताएंगे कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। हम अगले वीडियो में भी 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे, और जो ये 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम किस टॉपिक के लेकर आएँ? बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के लेकर आएँ, हिंदी के लेकर आएँ, भूगोल के लेकर आएँ, राजनीति विज्ञान के लेकर आएँ, नागरिक शास्त्र के लेकर आएँ। जिस पर ज़्यादा कमेंट होंगी उसी पर हम अगले 100 क्वेश्चन लेकर आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ।